श्रम शक्ति विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस में फिर से मिल रहे हैं हम कक्षा 7वीं में। बच्चों, इससे पहले कुछ क्लासेस और से हम देख रहे हैं शब्दों के भेद। सबसे पहले हमने देखे संज्ञा, सर्वनाम, उसके बाद में विशेषण, और आज हम देखने वाले हैं क्रिया, जो विकार्य शब्द का आखिरी भेद है। तो बच्चों, क्रिया का क्या अर्थ होता है? क्रिया का क्या मतलब होता है? तो उसकी परिभाषा देखने से पहले हम कुछ वाक्य देखते हैं बच्चों। यहाँ देखो, सतीश आम खाता है। दूसरा वाक्य है बच्चा दौड़ता है। तीसरा वाक्य है शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो अगर हम इन तीनों वाक्यों का निरीक्षण करते हैं तो इन तीनों वाक्यों में कोई ना कोई क्रिया हो रही है। जैसे सतीश आम खाता है, मतलब यहाँ खाने की क्रिया हो रही है। बच्चा दौड़ता है, यहाँ दौड़ने की क्रिया हो रही है। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, यानी यहाँ पढ़ाने की क्रिया हो रही है। यानी इन तीनों वाक्य में कोई ना कोई क्रिया हो रही है और हमें पता चल रहा है कि वाक्य यहाँ खाता है, इससे यह क्रिया हो रही है। दौड़ता है, पढ़ा रहे हैं, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ कोई ना कोई काम हो रहा है या क्रिया हो रही है। तो इससे हम क्रिया की परिभाषा इस तरह से करेंगे, जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। देखो, जिस शब्द से काम होने का या करने का हमें पता चलता है, जैसे पढ़ा रहे हैं, दौड़ता है, खाता है, इस तरह के शब्द, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ देखो, क्रिया में महत्वपूर्ण क्या होता है? कर्ता और कर्म। अब कर्ता किसे कहते हैं? जो काम करता है। कर्ता किसे कहते हैं? काम करने वाले को। काम करने वाले को ही हम कर्ता कहते हैं। और कर्म किसे कहते हैं? कर्ता जो काम करता है। कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। जिस तरह से बच्चों यहाँ देखो, चित्रा पढ़ाई करती है। चित्रा पढ़ाई करती है। चित्रा ये क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा ही क्या होता है? कर्ता होता है। देखो यहाँ बच्चों, चित्रा ये इस वाक्य में संज्ञा है और पढ़ाई करती है। अगर हम प्रश्न पूछते हैं चित्रा क्या करती है, तो हमें उत्तर मिलता है चित्रा पढ़ाई करती है। यानी इस वाक्य में पढ़ाई क्या है? कर्म है, और करती यह क्रिया है। बराबर बच्चों? तो यह कर्ता, कर्म और क्रिया ये वाक्यों में महत्वपूर्ण होते हैं। और यह देखो बच्चों, जो क्रिया होती है उसके कर्म के आधार पर दो मुख्य भेद हैं। क्रिया के दो मुख्य भेद, पहला है सकर्म और दूसरा है अकर्मक। तो बच्चों, हम पहले सकर्मक भेद देखते हैं। तो सकर्मक भेद, तो यहाँ बच्चों देखो, स का अर्थ होता है साथ। स का अर्थ होता है साथ, और कर्म यानी कर्म के साथ। कर्म के साथ, ऐसा हम इसका अर्थ होता है। तो बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य हम पहले देखेंगे। देखो यहाँ, संजना उत्तर लिखती है। संजना क्या लिखती है? उत्तर लिखती है। माँ खाना बनाती है। माँ खाना बनाती है। अगर इस वाक्य में हम प्रश्न पूछते हैं संजना क्या लिखती है, तो हमें उत्तर मिलेगा कि संजना उत्तर लिखती है।
अगर हम प्रश्न करते हैं तो हमें उसका उत्तर मिलता है, उसे ही सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम दूसरा प्रकार देखने वाले या दूसरा भेद देखने वाले हैं अकर्मक क्रिया। तो बच्चों यहाँ देखो अकर्मक क्रिया। अकर्मक देखो अ का अर्थ है बिना और कर्म यानी कर्म के बिना। तो इसका विश्लेषण हम देखेंगे बच्चों। यहाँ देखो कुछ वाक्य है, सचिन भाग रहा है और दूसरा वाक्य है सुमन रो रही है। तो बच्चों हमें कर्म कब मिलता है? जब हम क्या से प्रश्न की शुरुआत करते हैं। यहाँ हम इस तरह से प्रश्न पूछ नहीं सकते, सचिन क्या भाग रहा है या सुमन क्या रो रही है। इस तरह से हम प्रश्न नहीं पूछ सकते, यानी यहाँ कर्म उपस्थित नहीं है। यहाँ सिर्फ कर्ता और क्रिया ही है, कर्ता और क्रिया ही है। तो बच्चों इससे हम अकर्मक की परिभाषा कुछ इस तरह से करेंगे, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो जो क्रिया हो रही है उसमें कर्म नहीं होता है, उसे ही हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब अकर्मक क्रिया की पहचान हम किस तरह से करेंगे? तो यहाँ देखो बच्चों एक वाक्य है, बच्चा रो रहा है। मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि अकर्मक के जो वाक्य होता है, अगर हम इस तरह से प्रश्न पूछेंगे बच्चा क्या रो रहा है, तो इसका कोई अर्थ भी नहीं होता है या उस प्रश्न का उत्तर भी हमें नहीं मिलता है। मगर हम इस तरह से प्रश्न पूछेंगे कौन रो रहा है, तो हमें उत्तर मिलेगा बच्चा रो रहा है। तो बच्चों इसमें से हम अकर्मक की पहचान कैसे करेंगे? यहाँ देखो, क्या प्रश्न का उत्तर न मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो देखो बच्चों सकर्मक में हम प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर हमें मिलता है, वो भी कर्म के साथ। मगर अकर्मक में कर्म नहीं होता है और उसमें हमें किस शब्द से उत्तर मिलता है? कौन शब्द से। इस तरह से हम कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है तो उसे अकर्मक कहते हैं। इस तरह से क्रिया की परिभाषा और क्रिया के भेद यहाँ समाप्त होते हैं। तो अगली तासिका में फिर मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।